हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सबको अपने YouTube चैनल मैथ दर्शन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 2 वीडियो लेक्चर आप सबके लिए हमने प्रोवाइड करा दिया है। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। इसमें जहां तक हमने दूसरा वीडियो लेक्चर को छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हमने बताया था कि रेशियो के टर्म अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो उसे आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहली बात समझाए थे। दूसरी बात आपको समझाई थी कि अगर रेशियो निकालना हो, बराबर का केस दिया हो, तो आप रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आज हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी क्या होता है कि ऐसे आपको डाटा मिल जाएगा। जैसे आपसे बोलेगा कि A/B का मान आपसे बोल देगा कि 4:A5 है, मतलब A/B बराबर 4:5 ऐसे दे देगा। और इसके बाद आपसे पूछेगा कि 2A + 5B बटा 7A - 2B, इसका मान आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल की हम बात करते हैं यहां से, जिसे आपसे पूछा जा सकता है कि 4A² + B² बटा ये 3A² - 5B², इसका मान आपसे पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन को पहले हम समझाते हैं, देखिएगा। अच्छा, इसमें स्टूडेंट करते क्या है कि यहां से डायरेक्ट A का मान 4 ले लेते हैं और यहां से भी आप B का मान 4 ले लेते हैं स्टूडेंट। और ये बात सही भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ये होता है कि कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी होता है। अगर आप बिना समझे, बिना कंसेप्ट को जाने हुए अगर आप ऐसे A का मान डायरेक्ट 4 रख देंगे, B का मान डायरेक्ट 5 रख देंगे, तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत भी आ जाए। तो उस कंसेप्ट को सीखना है कि भाई कहां पे ऐसे क्वेश्चन में किस टाइप का सवाल रहेगा, इस टाइप के सवाल में क्या आपसे पूछा जाएगा, तो उसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ये चीज आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें कभी कभी आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। पहले फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, समझिएगा। जैसे A का मान, जैसे अगर आप नियमतः चलें या फिर बाय प्रोसेस चलें, तो आपको पता होना चाहिए कि रेशियो को हटाने के लिए हम लोग अपने से कोई भी कांस्टेंट वैल्यू या फिर अपने से हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे X, Y, Z के कुछ भी हम मान लेते हैं। तो अगर आप यहां से रेशियो को हटाएं, पहले हम बेसिक से समझा रहे हैं आपको। रेशियो को अगर आप यहां से हटाएं तो आप यहां से A बराबर 4K मान सकते हैं, तो B बराबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 5K हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। रेशियो को हमने हटाया है। अब इसका मान निकालना है। पहला आपका सवाल ये है, तो अगर आप इसमें A की जगह पर क्या रखेंगे, A की जगह पर 4K रखिएगा, तो हो जाएगा 4K + 5 × B की जगह पर ये 5K हो जाएगा, बट्टा ये 7A A की जगह पर यहां पर फिर 4K पुट कर दीजिए, -2 × B की जगह पर क्या हो जाएगा, ये 5K हो जाएगा। तो कुल मिला के हो जाएगा ये 8K + ये 25K बट्टा ये 28K - ये 10K हो जाएगा। तो 25 और 8 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 33K, और 28 से 10 निकल गया 18K। तो K से K कट गया, K से K कट गया। देखिए यहाँ पे जो हमने माना था वो तो यहाँ पे कट गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे K का यूज नहीं भी किए होते तो भी यहाँ पर कोई आंसर में फर्क पड़ने वाला नहीं था। इस वजह से यहां पर हम लोग बिना किसी वैल्यू को लिए हुए या फिर यहां पे K या फिर X, Y, Z बिना कुछ माने हुए डायरेक्ट मान आप यहां पर A का मान 4 और B का मान डायरेक्ट आप 5 यूज कर सकते हैं। आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन कभी कभी जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे बिना सोचे बिना समझे सवाल में, तो वहां से आप जो निकाले होंगे, वो जो आपका आंसर निकल रहा होगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपका वो गलत आ रहा होगा। वो कब गलत होगा इसकी चर्चा हम अभी करेंगे।
फिलहाल आप समझिए इस बात को कि भाई यहां पे हमने 33/18 यानी कि ये आपका इसको लिख सकते हैं 33 अनुपात क्या 18। इसका आंसर आप 33/18 भी कर सकते हैं, 33 अनुपात 18 भी कर सकते हैं, या फिर इसको काटें तो और छोटा भी हो जाएगा। आप इसे काटेंगे तो ये 11 से कट जाएगा 3 बार में 6 से, यानी 11 बट्टा कितना हो जाएगा 6। ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर आप यहां पर भी रखेंगे, अगर आप ए की जगह पर क्या रख दें 4k ना, बी की जगह पर 5k रख दें तो 4k का स्क्वायर मतलब कि यहां पर हो जाएगा 16k स्क्वायर, यहां पर 5k रखेंगे तो 25k स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर भी आप रखेंगे तो आप देखिए यहां पर भी k स्क्वायर आएगा, यहां पर भी k स्क्वायर आएगा, तो k स्क्वायर ऊपर से क्या हो जाएगा कॉमन, यहां पर भी k स्क्वायर, यहां पर भी k स्क्वायर आएगा। नीचे जब आप पुट करेंगे तो यहां पर भी k स्क्वायर आएगा, यहां पर भी k स्क्वायर आएगा, यहां से भी नीचे में आपका k स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर में भी k स्क्वायर नीचे में भी k स्क्वायर, यानी k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा तो आपका संख्यात्मक मान एक निकलेगा। यानी इस सवाल का आंसर आप निकाल सकते हैं। अगर आप यहां से a का मान 4 या फिर b का मान 5 डायरेक्ट यूज करें तो भी आपका आंसर आएगा, और a के बदले में 4k यूज करें या फिर b के बदले में 5k यूज करें तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसका आप आंसर निकाल सकते हैं, आप मान रख के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, मतलब कि कुछ इसका संख्यात्मक मान निकलेगा, संख्यात्मक मान निकलेगा, संख्या के फॉर्म में इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन आपसे अगर हम पूछ दिए होते इसी में कि आप ये बताइए कि a + b/2 का मान क्या होगा, इसी सवाल में पूछ दिए होते कि a + b/2 का मान बताइए क्या होगा, तो अब यहां पर समझिएगा अगर आप a के बदले में रख देते क्या 4 और b के बदले में अगर आप 5 रख देते और बट्टा में 2 है तो 2 से भाग कर देते तो 5 4 ये 9/2 आप कर देते तो ये आपका आंसर गलत हो जाता। अब ऐसा क्यों होता, गलत ये क्यों होता ये समझिए। आप यहां पे 4 और 5 रखे हैं, सही है ठीक है, लेकिन नियमता या फिर बाय प्रोसेस आप जाएंगे तो a का मान आपका सीधे 4 नहीं है, a का मान तो आपको रखना चाहिए 4k, a का मान आपको कितना रखना चाहिए 4k रखना चाहिए। तो अगर आप यहां से 4k रखिएगा a के बदले में, और b का मान आपको 5 के बजाय क्या रखना चाहिए था 5k, तो b के बदले में 5k रखेंगे और भाग करेंगे 2 से, तो देखिए यहां पे आप ये 9k हो जाएगा, 4 और 5 कितना 9k, और 2 से भाग कर रहे हैं, तो देखिए यहां पे समझिए कि आपको k का मान पता है, नहीं पता है, तो जब k का मान पता नहीं है तो आप इस बता नहीं सकते हैं कि भाई इसका यहां पे एक्चुअल में डाटा क्या आ रहा है। ठीक है, आप यहां पे देखिए, यहां पर आप आंसर निकाल पाए, आंसर क्यों निकल पाया, क्योंकि यहां पर k ऊपर भी आ रहा था नीचे भी आ रहा था जो कॉमन होकर कट गया, यानी कि ये k पर डिपेंड नहीं कर रहा था, जबकि यहां पर क्या है कि यहां पे k नहीं कट रहा है, ये k यहां पर नहीं कट रहा है, तो फिर से यहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे संख्यात्मक यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में आपको ये डाटा नहीं प्राप्त हो रहा है, यहां पर एक k अज्ञात राशि है, k का मान आपको क्या होगा ये आपको क्लियर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका आंसर चला जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइंड, इसका आंसर चला जाएगा, मतलब कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है, क्योंकि आपको k का मान ही पता नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ समझिएगा, ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि हम कब या फिर किस स्थिति में ये समझ जाएंगे कि सवाल का संख्यात्मक मान नहीं निकल पाएगा, यानी कि किस स्थिति में दिए गए क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, ये कैसे समझेंगे हम। तो समझिए, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको किसी कांस्टेंट वैल्यू से भाग कर दिया जाए, 2 हो 4 हो 5 हो 6 हो कुछ भी हो, केवल किसी कांस्टेंट वैल्यू से भाग कर दिया जाए तो आपको समझ जाना है कि उस क्वेश्चन का आंसर, इस टाइप के सवाल में उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हल संभव नहीं है या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तब की बात हमने कर ली कि भाई जब कांस्टेंट वैल्यू से भाग कर दिए तब। लेकिन अगर सवाल ऐसे आ जाए, एक सवाल आपको और दिखाते हैं, जैसे सवाल आपका आ जाए कि a² प्लस ये b, a² प्लस b और ये 5a प्लस
5a प्लस ए बी स्क्वायर। तो आप इसका भी आंसर नहीं ज्ञात कर सकते, इसका भी संख्यात्मक मान नहीं आ सकता है। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए यहां पे ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए यहां पे ए जो है, यहां पे जो यहां पर देखिए ए और बी दो आपको एलिमेंट है, तो ए का पावर यहां पे 2 है, जबकि यहां पर ए का पावर कितना है, 1 है। तो पावर सेम होना चाहिए, जो पावर ऊपर में वही पावर नीचे में होना चाहिए। भले जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है वो चेंज हो सकता है, भले आपका साइन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पावर आपका सेम होना चाहिए, तब जाके आंसर निकलेगा। तो ए का पावर यहां पे 2 है, जबकि यहां पर ए का पावर कितना है, 1 है। यहां पर बी का पावर 1 है, जबकि यहां पर बी का पावर क्या है, 2 है। इस वजह से चूंकि पावर सेम नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप इसका आंसर निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए ए का पावर 2 है, तो यहां पर भी ए का पावर क्या है, 2 है। यहां पर बी का पावर 2 है, तो यहां पर भी बी का पावर क्या है, 2 है। अब यहां पे कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, साइन आपका प्लस माइनस कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन पावर आपका सेम होना चाहिए। डिफरेंट हो गया तो आपका आंसर बनेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आंसर बनेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस चीज को आप समझ लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। अब सवाल ऐसे आ गया होता है, देखिए जैसे आपसे हम पूछ दिए होते हैं, तो हम मिटा देते हैं। अगर आपको दे दिया गया होता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ये 2 अनुपात 3 अनुपात ये 4, ऐसा आपको दे दिया गया होता, मान लीजिए ऐसे आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया गया होता, और यहां से आपसे पूछा गया होता कि भाई आप ए बाई बी अनुपात बी बाई सी अनुपात ये सी बाई ए का मान बताइए। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि a प्लस बी प्लस सी बट्टा ए का मान बताइए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर और बट्टा में सी स्क्वायर का मान बताइए, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। और चौथा क्वेश्चन आपसे कहता कि भाई ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ये सी और बट्टा में क्या है, तो ये केवल बी स्क्वायर है, इसका मान बताइए। पांचवा क्वेश्चन, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ये सी क्यू, और यहां पे गुणांक के रूप में 2 डाल देते हैं, मान लीजिए ये 2a क्यू प्लस बी क्यू प्लस ये सी क्यू, और बट्टा में क्या है, बट्टा में ये 4a क्यू माइनस ये बी क्यू प्लस ये 3c क्यू, ऐसे। और इसका मान आपसे पूछ दिया जाता कि भाई क्या होगा बताइए, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं भाई आप किसका आंसर निकाल सकते हैं, पांचों में से किसका आंसर निकलेगा, किसका आंसर नहीं निकलेगा, उसके हम पहले बात करते हैं, ठीक है। और एक सवाल आपको हम यहां पे और लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन आपका हो जाता कि ये 2a स्क्वायर माइनस ये b प्लस ये c स्क्वायर और बट्टा में 4a स्क्वायर प्लस ये 5b स्क्वायर और प्लस में c, इसका मान आपसे पूछ दिया जाता। ऐसे आपसे क्वेश्चन आपको दे दिए गए होते हैं, जबकि इसमें ये आपको डाटा गिवन है, ठीक है। अब समझिए, यहां पे ध्यान दीजिए, इसका पावर क्या है, a का पावर कितना है, 1, नीचे इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट है उसका पावर भी कितना है, 1। तो आप यहां से अगर डायरेक्ट ए के बदले में 2 भी यूज करते हैं, बी के बदले में 3 भी यूज करते हैं, सी के बदले में अगर आप 4 भी यूज करते हैं और यहां पे आप पुट करेंगे तो आपका आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा ना। अगर आप ए के बदले में 2 के यूज करेंगे, बी के बदले में 3 के यूज करेंगे, सी के बदले में 4 के यूज करेंगे, तो यहां पर आप ए के बदले में 2 के रखिएगा, नीचे बी के बदले में 3 के रखिएगा, तो के से के तो आपको कट जाएगा। यहां पर ऊपर भी क्या आएगा, नीचे भी आएगा, के कट जाएगा, ऊपर भी के नीचे भी के कट जाएगा। तो आप यहां से इजीली आसानी पूर्वक संख्यात्मक मान इसका निकाल सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर संभव है, संख्यात्मक मान इसका आप निकाल सकते हैं। कैसे आप निकालेंगे, तो एक के बदले में आप सीधे 2 रख दीजिए, बी के बदले में 3 रख दीजिए, बी के बदले में 3, सी के बदले में 4 और सी के बदले में 4, ए के बदले में 2। अब इसको हल करेंगे तो सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको हमने सिखाया था, कैसे रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं, ये तरीका आपको हमने सिखाया था। तो 3, 4 और 2 है, तो एलसीएम कितना आएगा, 12 यहां पे आएगा, तो 3 चौके 12, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 काटेंगे 3 बार में तो 3 3 9 हो जाएगा, और 2 से 6 बार में तो 6 चौके 24, ये आपका आंसर आ गया ना। अब हम इसकी बात करें तो देखिए,
अगर आप के फॉर्म में रखेंगे यहां पर, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा 2k 3k 4k, मतलब के सब में आएगा ऊपर। नीचे भी आपके एक के बदले में क्या रखेंगे 2k रखेंगे ना, तो ऊपर भी के नीचे भी के से के कट जाएगा, बचेगा संख्यात्मक मान, यानी कि इसका आंसर संभव है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आप के का यहां पर झंझट ना करते हुए आप सीधे एक के बदले में 2, बी के बदले में 3 और सी के बदले में 4, ये 2 ये 3 और ये 4 रख दीजिए। इसके बदले में भी आप 2 रख लीजिए। इसको हल करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ये 2 प्लस ये 3 प्लस ये 4 बट्टा 2 यानी कि 9/2 इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा। ऐसा क्यों हुआ कि देखो ऊपर में आपका जितना भी वैल्यू है वो सबका पावर 1 है, 1 1 1। नीचे में भी आपका पावर कितना है 1। अच्छा देखो यहां पे स्क्वायर नहीं है, ये हम ए का मान यहां पे 2 रखे हैं, इस चीज को समझना। इसका भी आप आंसर निकाल सकते हो क्योंकि इसका भी देखो यहां पे पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 2 है, नीचे भी पावर क्या है 2 है, पावर सेम है, संख्यात्मक मान इसका निकलेगा, यानी कि हल संभव है। हल संभव है, आप हल कर लीजिएगा, आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब इसकी बात करें तो देखो यहां पे समझो, इसका भी आप आंसर निकालने की बात करें तो देखो यहां पे ये 2 पावर हो गया, तो यहां से अगर आप के फॉर्म में मानेंगे तो यहां से तो के स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर के स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा के। और जब आप आगे हल करेंगे तो आप हल नहीं कर पाएंगे, मतलब वहां पर के बच रहा होगा, और के बचने का मतलब ये हुआ कि के का मान तो आपको पता है नहीं, तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कि हल संभव या फिर हल नहीं निकाला जा सकता है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप क्लियर समझ रहे हैं इस बात को। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहां पे समझो कोफिशिएंट कुछ भी है, जैसे ए क्यू है, इसमें 2 से गुणा है, कोफिशिएंट गुणा कुछ भी है, लेकिन पावर की बात करें तो 3 3 3, नीचे भी 3 3 3 है। अब साइन कुछ भी हो उससे मतलब है नहीं, साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी चलेगा, लेकिन पावर की जब बात है तो सेम होना चाहिए। तो आप इसका भी आंसर निकाल सकते हो आसानी से, ए के बदले में 2, बी के बदले में 3 और सी के बदले में 4 रख के आप इसका आंसर निकाल सकते हो, मतलब कि इसका हल संभव है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना है। इसकी बात करें तो यहां पे पावर 2 है, इसका पावर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, नीचे आपका 2 पावर है 1 हो गया, मतलब कि इसका हल संभव नहीं है, इसको आप हल नहीं कर सकते हैं, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, इसका आंसर आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो क्लियर कट आपको पता चल गया होगा कि भाई आप इस टाइप के क्वेश्चन में कब आंसर निकाल सकते हैं, कब आंसर नहीं निकलेगा, मतलब किस टाइप के सवाल को आपको आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड करना है और किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसका सॉल्यूशन करना है। इस टाइप के सवाल में आप ये कंसेप्ट उम्मीद करते हैं आप सीखे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरों तक शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट वीडियो पर।